छत्तीसगढ़ की धरती पर ना एक संत ने क्रांति की एक ऐसी मशाल जलाई जिसे उनके बेटे ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक सोच की, एक ऐसे विचार की जो आज भी लाखों लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। चलिए इस अमर संदेश की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। मनखे मनखे एक समान। इसका मतलब है सभी इंसान एक बराबर हैं। ये वो सोच थी जिसने उस वक्त के समाज की नींव को सचमुच हिला कर रख दिया था। अब जरा कल्पना कीजिए उस दुनिया की जिसमें ये विचार पैदा हुआ। ये एक ऐसा समाज था जो ऊंच नीच की गहरी खाइयों में बुरी तरह बटा हुआ था, जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से, उसकी जाति से तय होती थी। तो इस क्रांति की शुरुआत की थी गुरु घासीदास जी ने। उनका जन्म 1756 में हुआ था। उन्होंने अपने आसपास समाज में जो अन्याय फैला हुआ था उसे बहुत करीब से देखा और बस वहीं से वो सत्य की खोज में निकल पड़े। यही थी उस समय की कड़वी सच्चाई। समाज जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत और शोषण के बोझ तले दबा हुआ था और गुरु घासीदास ने इन्हीं गहरी, बहुत गहरी जड़ों वाली बुराइयों को चुनौती देने का साहस किया। तो सवाल ये था कि इस समस्या का हल क्या था। गुरु घासीदास ने सत नाम का रास्ता दिखाया और इसी मशाल को आगे ले जाने के लिए जन्मे उनके बेटे बाबा अमरदास। सतनाम, इसका सीधा सा मतलब है सच्चा नाम। इस फिलॉसफी के हिसाब से सच ही एकमात्र भगवान है। ये दर्शन जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारता है और पवित्रता, समानता, करुणा और अहिंसा वाले जीवन की बात करता है। जरा सोचिए, उस दौर के लिए ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और इसी आंदोलन के बीच गुरु घासीदास के बड़े बेटे अमरदास जी का जन्म जुलाई 1774 में गिरौदपुरी में हुआ। वो इस आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत के, कह सकते हैं, सच्चे उत्तराधिकारी थे। अब बात करते हैं अमरदास जी के अपने सफर की। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से अपने पिता के मिशन को बस अपना मिशन बना लिया था। सिर्फ 7 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं, एक 7 साल का बच्चा अपना परिवार, अपना घर-बार छोड़कर वैराग्य और सत्य की खोज के रास्ते पर निकल पड़ा। ये उनके असाधारण समर्पण को दिखाता है। और जो पुरानी कहानियां हैं, जो लोग बताते हैं, उनके मुताबिक उनमें अपने पिता गुरु घासीदास की तरह ही चमत्कारी और दिव्य शक्तियां थीं। और इन्हीं बातों ने उनके फॉलोअर्स को उनसे और भी मजबूती से जोड़ दिया। उनकी साधना से जुड़ी एक बड़ी ही अद्भुत कहानी चटुआपुरी की है। कहते हैं कि वो एक बार इतनी गहरी समाधि में चले गए कि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें मृत समझ लिया और उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया। इस घटना ने उन्हें और भी रहस्यमयी बना दिया। तो ये संदेश सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया। बाबा अमरदास और उनके बाद आने वालों ने इसे जमीन पर उतारा और इसके लिए आस्था के मजबूत सेंटर्स बनाए। चलिए देखते हैं कैसे। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में सतनाम धामों का एक पूरा नेटवर्क बनाया। सबसे पहले गिरौदपुरी धाम, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। फिर आया अमर धाम, जिसे अमरदास जी ने अपनी टीचिंग्स का सेंटर बनाया। तिलासी धाम समुदाय के संघर्ष का प्रतीक बन गया और भंडारपुरी धाम ने इस विश्वास की जड़ों को और भी गहरा कर दिया। और एक बात समझनी होगी, इन धामों का मकसद सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। ये असल में सत्य और समानता के केंद्र थे, जहां सोशल रिफॉर्म और कम्युनिटी को एक साथ लाने पर जोर दिया जाता था। सतनाम पंथ का सबसे पावरफुल सिंबल है जैतखाम। ये एक ऊंचा सफेद खंबा होता है जिसके ऊपर सफेद झंडा लहराता है। ये प्रतीक है सत्य का, शांति का, पवित्रता का और एक ऐसे समाज का जहां कोई भेदभाव, कोई असमानता न हो। तो सदियों पहले शुरू हुए इस आंदोलन का आज के छत्तीसगढ़ पर क्या असर है? इसकी जो विरासत है वो आज भी कितनी जिंदा है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। ये बदलाव वाकई में देखने लायक है। देखिए, जिस समाज में कभी जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी, वहीं सतनाम की शिक्षा ने सामाजिक भाईचारे की नींव रखी। जो समुदाय पहले राजनीतिक तौर पर बिल्कुल खामोश था, आज वो एक एक्टिव पॉलिटिकल आवाज है। और उस जमाने में शोषण के खिलाफ जो आवाज उठी थी, वही आज छत्तीसगढ़ के कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की प्रेरणा है, उनकी बुनियाद है। सतनाम आंदोलन का असर आज भी बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। इसने समुदाय को एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक पहचान दी है। ये आज के सामुदायिक विकास और कल्याण के कामों के लिए एक प्रेरणा है। और हाँ,
इसने छत्तीसगढ़ की पहचान को शांति और सद्भाव की धरती के रूप में गढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, 18वीं सदी का समानता का एक सीधा साधा संदेश आज भी एक पूरे समाज को कैसे प्रेरित कर रहा है, उसे कैसे आकार दे रहा है? शायद इसका जवाब इस विचार की सादगी और इसकी सच्चाई में ही छिपा है।